दोस्तों, नदियों अथवा सागरीय जल के अत्यधिक मात्रा में हो जाने से या इस जल में किसी प्रकार का उछाल आने से पृथ्वी के वो भाग भी जलमग्न हो जाते हैं जिन भागों पर इंसानी बस्ती रहती है। ऐसी स्थिति को बाढ़ के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः बाढ़ सबसे अधिक खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। बाढ़ बेहद भयानक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यह अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के आती है, जिस वजह से इंसानों को संभल पाने का कोई अवसर नहीं मिलता। यही कारण है कि अतीत से ही बाढ़ की समस्या मानव संसाधनों की तबाही का कारण बनी हुई है। घर के बुनियादी ढांचों से लेकर सड़क मार्ग जैसे आवागमन के साधन भी बाढ़ के कारण नष्ट हो जाते हैं। आज के वीडियो से जुड़कर आप बाढ़ द्वारा फैलाई गई तबाही की कुछ दुर्लभ घटनाओं को देख पाएंगे, इसलिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए निसंकोच होकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 2010 पाकिस्तान। हिमालय की तलहटी में बसे देश बाढ़ की समस्या से अधिक ग्रस्त रहते हैं क्योंकि हिमालय पर होती भारी बारिश के कारण मानसून के सीजन में सभी नदियां उफान पर पहुंच जाती है। 2010 की जुलाई को उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में भयंकर बारिश हुई, जिस कारण से नदियां अपने उफान पर पहुंच गई। नदियों के इस उफान के कारण पाकिस्तान के अनेकों प्रांतों में भयानक बाढ़ आ गई। एक अनुमान के मुताबिक इस बाढ़ के कारण पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ लोगों के घर उजड़ गए, यानी करीब करीब 10% पाकिस्तानी आबादी बेघर होकर भटक रही थी और हजारों जाने गई। सबसे बड़ा नुकसान खेती की जमीन को हुआ। पाकिस्तान में खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिस कारण यहाँ के निवासियों की भूखे मरने की नौबत आ गई। इस बाढ़ के दीर्घकालीन नुकसान और भी अधिक थे। अनेकों लोगों ने अपने आशियाने और काम धंधों को पूरी तरह से खो दिया। इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक 2010 की बाढ़ के प्रभाव से पाकिस्तान को करीब 4000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। ऐसे हालात में दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान की मदद की। भारत ने भी करोड़ों रुपए पाकिस्तान को सहायता दिए, किंतु ये आपदा इतनी भीषण थी कि पाकिस्तान आज तक इससे उभर नहीं पाया है। 2013 फिलीपींस। दोस्तों, वर्ष 2013 को नवंबर के दूसरे सप्ताह में हेयान नामक तूफान, जिसे स्थानीय रूप से योलांडा के नाम से भी जाना गया है, ने फिलीपींस पर हमला किया। ये तूफान कथित तौर पर देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा थी। यहाँ 8000 से अधिक लोगों की जानें गई और 50 लाख इंसान इस तूफान से बुरी तरह से प्रभावित होकर बेघर हो गए। एक और तो इस समय फिलीपींस के अधिकतर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिस कारण नदियों में पहले से ही बाढ़ के हालात बने हुए थे। रही सही कसर हेयान नामक तूफान ने पूरी कर दी। तूफान ने समुद्र के पानी को इतना उछाला कि यह पानी नदियों में ही वापस जाने लगा, जिस कारण नदियां अपनी सीमाएं लांघती हुई शहरों में घुस गई। साथ ही तूफान की वजह से ऊंची उठती लहरों के कारण समुद्री पानी भी पूरे फिलीपींस में दौड़ रहा था। फिलीपींस के लिहाज से हेयान इतिहास का सबसे भयंकर तूफान था, जिसने देश के कई शहरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस तूफान के कारण सभी प्रकार की संचार व्यवस्था ठप हो गई। पानी के तेज थपेड़ों की वजह से सड़क और पुल टूटकर नष्ट हो गए। यहाँ हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि दुनिया भर से आई बचाव टीम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद हेयान तूफान वियतनाम की ओर बढ़ गया। हालांकि वियतनाम पहले से ही तैयार था, इसलिए सभी इंसानों को तूफान प्रभावित क्षेत्रों से हटा दिया गया, जिस कारण वियतनाम में यह तूफान उतनी भयंकर तबाही नहीं मचा पाया। 2013 केदारनाथ, भारत। 16 जून 2013 को भारत के केदारनाथ में यह आपदा को भला कैसे भुलाया जा सकता है। वैसे तो इस सप्ताह पूरे उत्तर भारत में भयंकर बारिश हुई थी, किंतु उत्तराखंड के हालात बहुत भयानक थे। वास्तव में मानसूनी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के बीच खतरनाक तरीके से हुई टक्कर से ही ये मुश्किल हालात उत्पन्न हुए। इस विपदा ने सैकड़ों लोगों की जानें ली थी। कुदरत की इस विनाश लीला ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा केदारनाथ ही थम गया और इस त्रासदी से उभरने में कई साल लग गए। भारी बारिश के कारण पानी पहाड़ों से इस कदर उछलता हुआ आ रहा था कि इस घटना को हिमालयन सुनामी का नाम दे दिया गया। असल में केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबारी ग्लेशियर के ठीक ऊपर अचानक से बादल फट गया और ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि इस झील पर निर्मित यह प्राकृतिक दीवार टूट गई, जिस वजह से पानी बेहद तेजी से पहाड़ों से नीचे गिरने लगा। अंदाजा लगाना मुश्किल है, किंतु बताया जाता है कि मात्र 5 मिनट में ही पूरी झील खाली हो गई। केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक, यानी करीब 200 किलोमीटर की दूरी तक हर ओर विशाल पानी की लहरें उठ रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक पहाड़ी क्षेत्र में इतनी विशाल बाढ़ कैसे आ गई। इस बाढ़ के कारण चारों तरफ तबाही और बर्बादी फैल गई। हजारों लोग मारे गए और हजारों का आज तक भी पता नहीं चला है। लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने 10,000 से अधिक सैनिक और 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टरें, विमान लगाए। वायुसेना के विमानों ने 2137 बार उड़ान भरी। लाखों लोगों को बचाया भी गया, किंतु इस घटना के जख्म आज तक अनेकों भारतीयों के सीने में मौजूद हैं।
2021 सिचुआन चाइना। दोस्तों 2021 के जुलाई के महीने में मध्य पूर्वी चीन में जोरदार बारिश हुई। ये बारिश कई दिनों तक लगातार चलती रही, जिस कारण इस हिस्से में मौजूद सभी बरसाती नदी अपनी क्षमता से 4 गुना अधिक पानी लेकर बहने लगी। पानी का स्तर इतना अधिक था कि 1 या 2 नहीं बल्कि अचानक से एक साथ 14 नदियों में बाढ़ आ गई, जिस कारण रातों रात सामान्य जन को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इस बाढ़ ने नदियों पर बने सभी पुलों को माचिस की तिल्लियों की ही भांति तोड़कर फेंक दिया। नदियों में बचाव को उतरी नाव आदि भी बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाव तेजी से नदी में बहती हुई चली जा रही हैं। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से 20,000 से अधिक इंसान मारे गए और 2 लाख से अधिक बेघर हो गए। चीन के इस हिस्से में आमतौर पर इतनी अधिक बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ के लोगों ने इतनी खतरनाक बाढ़ को पहली बार देखा था। बहरहाल चीन ने इस बाढ़ग्रस्त इलाके में जल्द ही सुधार कर दिए और अब यहाँ फिर से हालात सामान्य हैं। 2023 सुमात्रा इंडोनेशिया। इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा का उत्तरी हिस्सा अपनी खूबसूरती को लेकर जाना जाता है। यहाँ शानदार झरने, सुंदर नज़ारे और रातों को भी दिन बना देने वाली लाइट्स की रोशनी छाई रहती है। किंतु यही वर्ष यानी वर्ष 2023 सुमात्रा के लिए बड़ा ही मुश्किल गुजरा। अप्रैल के महीने में आए तूफान के साथ भारी बारिश ने सुमात्रा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सेम्बाजे नाम की नदी में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ का पानी टूरिस्टों के रुकने के ठिकाने के ठीक ऊपर से बह रहा था। अनेकों गाड़ियाँ नदियों में उछलती हुई बह गई। ये नदी काफ़ी अधिक जनसंख्या वाले इलाके से गुजरती है और नदी के दोनों ही ओर रिहायशी मकान बने हुए हैं। नदी ने अपने आसपास की मिट्टी काटते हुए कई सारे मकानों को भी खुद में समा लिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धीमी गति से बहते पानी ने सिर्फ कुछ सेकंडों में ही कितनी तेज रफ्तार पकड़ ली। 2020 जयपुर भारत। दोस्तों जयपुर को बहुत अधिक बारिश वाला क्षेत्र नहीं माना जाता, किंतु कुदरत का खौफ कहीं भी बरस सकता है। वर्ष 2020 में जयपुर में होने वाली बारिश आफत की बारिश रही। हालांकि मौसम विभाग द्वारा पहले ही इस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन बारिश उम्मीद से भी कहीं अधिक तेज आई। कुछ ही घंटों में पूरा शहर बारिश में नहा गया। जयपुर में पहाड़ी इलाके भी हैं। पहाड़ी इलाकों में बरसा पानी तेजी से ढलान वाले हिस्से में आया, जिस कारण गाड़ियों से लेकर मकान तक डूब गए। जयपुर में लगातार 6 घंटों तक बारिश बिना रुके लगातार होती रही, जिसका नतीजा आप इन वीडियोस में देख ही सकते हैं। पानी से घबराए स्थानीय लोग दीवार, गेट या अन्य किसी वस्तु को पकड़े खड़े रहे ताकि गलियों में तेजी से गुजरते पानी के साथ वो बह न जाएं। जयपुर के पुराने बाजार से लेकर टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र रहे अनेकों स्थानों पर भी पानी लबालब भरा हुआ था। यहाँ मौजूद सभी बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने इतनी तेज बारिश अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको रोमांचक जानकारी से भरा हुआ लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही माँ प्रकृति के ऐसे ही रोमांचक और खौफनाक नज़ारे आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।